गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 19वां अध्याय, जिसका नाम है स्वच्छ घर और स्वच्छ गांव। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले भाग में हम मिले थे प्यारी सी बच्ची मालती से, जहां हमने ये देखा था कि कैसे मालती में परिवर्तन होता है और वो जो स्वच्छता की आदत है उसे अपनाती है। साथ ही साथ बच्चों हमने विस्तार से समझ बनाई थी स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, जिसकी शुरुआत क्यों की गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। साथ ही साथ हमने यह भी जाना था कि जो इसका आदर्श वाक्य है, एक कदम स्वच्छता की ओर, उसको भी हमने विस्तार से समझा था। बच्चों हमने ये तो जाना कि स्वच्छ गांव होगा, स्वच्छ घर होंगे, यानी स्वच्छता की जो आदत है वो काफ़ी अच्छी है, परंतु ये सफाई करनी ही क्यों है, सफाई क्यों करनी है। तो आज की इस कक्षा में बच्चों हम चर्चा करेंगे इसी पर, यानी कि सफाई क्यों, यानी कि सफाई करनी क्यों आवश्यक है। अगर हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो इसके कौन से विपरीत परिणाम होंगे और किन किन बीमारियों से हमें सामना करना पड़ेगा, इन सब के बारे में आज की कक्षा में बच्चों हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलो बच्चों वापस मिलते हैं मालती से और देखते हैं जो मालती है और उसके जो अन्य दोस्त हैं वो मिल करके अब इस स्वच्छता की जो अलख उन्होंने जगाई है उसमें वो आगे क्या क्या करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, मालती ने अपनी दीदी के साथ मिलकर दोस्तों की एक टीम बनाई, यानी कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सारे बच्चों ने मिलकर के एक दल बनाया, एक टीम बनाई है और इसमें जो मालती की दीदी है वो भी उनके साथ में जुड़ चुकी है। तो जो ये बच्चों की मंडली है अब ये क्या कार्य करने वाली है, देखो वे घर घर जाकर लोगों को साफ सफाई रखने और शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करने लगे। यानी कि बच्चों अब उन्होंने अभियान शुरू कर दिया, जैसे स्वच्छ भारत मिशन अभियान था उसी प्रकार वो घर घर लोगों के पास जाते, उन्हें साफ सफाई रखने के लिए समझाते, साथ ही साथ उन्हें यह भी बताते कि शौचालय घर में होना क्यों आवश्यक है। यह सारा काम मालती और मालती की जो दीदी है और उनकी जो टीम उन्होंने बनाई है उन सब ने यह कार्य शुरू कर दिया। साथ ही साथ देखो बच्चों, उन्होंने सबको समझाया कि घर में कचरा पात्र रखें, उसी में ही कचरा डालें, यानी जो कचरे का निस्तारण है वो कचरा पात्र में ही करना है। ये बात भी मालती और उनके दल ने सभी गांव वालों को समझाई। बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कचरा पात्र की इमेज, आपने कई जगह देखा होगा अलग अलग रंग के कचरा पात्र होते हैं। क्या ये जो अलग अलग रंग के कचरा पात्र होते हैं ये कोई विशेष उद्देश्य से अलग रंग के बनाए जाते हैं? बिल्कुल बच्चों, जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे हैं दो अलग अलग रंगों के कचरा पात्र। जैसे हमने देखा जो पहले वाला रंग है वो है हरा रंग, और बच्चों जो गीला कूड़ा होगा उसे हम हरे रंग के कचरा पात्र में डालेंगे। वहीं बच्चों जो सूखा कूड़ा होगा या सूखा कचरा होगा उसे हम नीले रंग के डब्बे में या कचरा पात्र में डालेंगे। तो हम यह समझ पा रहे हैं इस कचरे का निस्तारण भी बड़े उचित प्रकार से किया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे हमें यह पता चलता है कि अपने घर का कचरा गली में डालने से गली गंदी होती है, ऐसे पूरा गांव गंदा होता है और गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। बच्चों होता क्या है, अगर हम कचरा पात्र का उपयोग नहीं करेंगे, हमारे घर से निकलने वाला जो कचरा है उसका सही से निस्तारण नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, हम कचरे को ले जाकर या तो गली में डालेंगे जिससे वो गली गंदी होगी और धीरे धीरे ये गंदगी है वो पूरे गांव में फैलने लग जाएगी और इस गंदगी से अनेक सारी बीमारियां पैदा होती हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक गली को, एक मोहल्ले की इमेज है जहाँ पर कितनी सारी गंदगी हमें दिखाई दे रही है। बच्चों इस गंदगी में मक्खी मच्छर जैसे जीव पनपते हैं जो अनेक सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। बच्चों अब हमने ये तो जाना कि गंदगी होने से क्या परिणाम होंगे, साथ ही साथ देखो इस कचरे के और भी कई दूषित परिणाम हैं, ऐसे दुष्कर परिणाम हैं जिनका सामना हमें करना पड़ता है। जैसे कि देखो, कचरा पात्र का कचरा नियत स्थान पर ही डालना चाहिए। खाने पीने की चीज़ों को प्लास्टिक की थैली में डाल करके फेंकने से पशु उस प्लास्टिक की थैली को भी खा जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। कई बार बच्चों ये प्लास्टिक की थैली है, इसको पशु खाने की पीने की जो सामान होते हैं उनके साथ में खा जाते हैं। ये उनकी आंतों को अवरुद्ध कर देती है और इससे जानवर की मृत्यु तक हो जाती है। तो बच्चों हमने यहाँ पर यह जाना कि जो हमारी कचरे को उचित रूप से निस्तारण नहीं करने की लापरवाही है उसका परिणाम इन बेजुबान जानवरों को भुगतना पड़ता है और कई बार तो इनकी जान पर भी बनाती है।
बच्चों साथ ही साथ देखिए, अतः हमें क्या करना है, अतः हमें खाने पीने की चीज़ों को प्लास्टिक की थैली में नहीं फेंकना चाहिए। अगर हम जो खाने पीने का कचरा है, यानी जैसे रसोई से निकला हुआ सब्जियों फलों के छिलके हैं या फिर खाने पीने की कोई वस्तु है, उसे अगर हम बाहर डाल रहे हैं तो ये हमें ध्यान होना चाहिए कि उसे प्लास्टिक की थैली में नहीं फेंकना है। भोजन को अलग रखना है और प्लास्टिक की थैली को वहाँ से दूर ले जा कर के निस्तारित करना है। बच्चों अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो बेजुबान जानवर हैं उनके जीवन को कोई भी हानि नहीं पहुँचेगी। बच्चों साथ ही साथ जानिए कि साफ सफाई जो रखने से जो हमारा मन है वो भी प्रसन्न रहता है। अगर हमें कोई गंदे कमरे में ले जा कर के बिठा दे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, और अगर हम किसी साफ सुथरी जगह पर बैठते हैं तो हमें काफ़ी प्रसन्नता होती है। इसीलिए कहा गया है कि साफ सफाई से रहने से जो हमारा मन है वो काफ़ी प्रसन्न होता है। और बच्चों यहाँ पर आप एक संकेत को देख पा रहे हैं, ऐसे संकेतों को हम कई जगह देख पाते हैं। यह संकेत हमें यह शिक्षा दे रहा है या यह बताना चाह रहा है कि जो अपने कूड़ा पात्र है उसका उपयोग करेंगे आप कचरे का निस्तारण करने के लिए, यानी कचरे को कहाँ डालना है, कचरा पात्र में। बच्चों इसके अलावा अनेक सारे संकेतों को हम जगह जगह देख पाते हैं, कई जगह बोर्ड लगे होते हैं, देखा होगा ना आपने। इस साफ सफाई को लेकर के अनेक सारे जो साइन बोर्ड हैं, संकेत बोर्ड हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखिए, इस हेतु उन्होंने यानी मालती की टीम ने भी क्या किया, जगह जगह साइन बोर्ड और पोस्टर्स भी लगवाए। जैसे यहाँ कूड़ा फेंकना मना है, कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ऐसे अनेक सारे साइन बोर्ड पोस्टर्स को हम जगह जगह देख पाते हैं। बच्चों ये हमें संदेश देते हैं कि हमें कचरे का निस्तारण कैसे करना है। यानी कि बच्चों हम ये समझ पा रहे हैं कि जो साफ सफाई की स्वच्छता की आदत है उसे हमें अपनाना ही होगा। बच्चों यहाँ पर हमने देखा है इन बच्चों की टीम ने कितना अच्छा काम किया है। अब आगे चलते हैं, पाठ में और जानकारियाँ प्राप्त करते हैं कुछ आसान से प्रश्नों के माध्यम से। चर्चा कीजिए में देखिए बच्चों, क्या साइन बोर्ड व पोस्टर पर दी गई जो जानकारियाँ होती हैं उनका पालन लोग करते हैं। बच्चों हमने अनेक सारे पोस्टर, साइन बोर्ड, संकेत चिन्ह देखे जो सफाई से जुड़े हुए हैं, साफ सफाई से जुड़े हुए हैं, देखा ना हमने पीछे। क्या बच्चों आपको लगता है कि जो लोग हैं वो इनका पालन करते होंगे, इन जानकारियों को जान करके वो इनका पालन करते हैं क्या? क्या ऐसा होता है क्या? बच्चों बिल्कुल होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं हाँ, साइन बोर्ड व पोस्टर्स पर दी गई जो जानकारियाँ हैं उनका लोग पालन करते हैं, परंतु इन लोगों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनका पालन बिल्कुल भी नहीं करते। जैसा कि उन्होंने पढ़ा कि कचरा डालना यहाँ मना है, फिर भी वो चोरी छुपे वहाँ कचरा डाल करके ही जाते हैं। तो ऐसे लोग हर जगह होते हैं, परंतु बच्चों अधिकतर लोगों के जो व्यवहार है उस पर इन साइन बोर्ड और पोस्टर का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आगे का प्रश्न। और जो अगला प्रश्न है वो है, कक्षा को साफ रखने, लाइट पंखे बंद करने आदि निर्देशों को एक पोस्टर बना करके कक्षा में प्रदर्शित करें। बच्चों ये कार्य आपको स्वयं करना है। आप एक पोस्टर बनाएंगे जिसमें कई सारे निर्देश होंगे, जैसे अगर अनुपयोग है या उपयोग में नहीं आ रही है तो लाइट का स्विच बंद करें, बिना वजह इधर उधर कचरा ना फैलाएं। साथ ही साथ हम कई सारे संकेत, कई सारे चिन्ह, कई सारे निर्देश उस पोस्टर में लिख सकते हैं, जैसे कि कक्ष में कचरा ना फैलाएं और कचरे को कचरे पात्र में ही डालें। तो इस प्रकार से बच्चों अनेक सारे निर्देशों को लिखते हुए आपको एक पोस्टर बनाना है और उसे अपनी कक्षा में प्रदर्शित करना है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय में कहाँ कहाँ सफाई की आवश्यकता है। बच्चों हमें उन स्थानों के नाम बताने हैं विद्यालय और विद्यालय परिसर के जहाँ पर हम ये चाहते हैं कि यहाँ रोज सफाई होनी चाहिए, यहाँ का वातावरण हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए। तो जैसा कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि हमारे विद्यालय में जो खेल का मैदान है, कक्ष है, शौचालय है, या फिर हम कह सकते हैं विद्यालय उद्यान है, वहाँ पर साफ सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर उन स्थानों के नाम लिखे हैं। इसके अलावा बच्चों आपको लगता है कि और भी कुछ स्थान होने चाहिए विद्यालय के, तो उनके नाम भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों अगला प्रश्न है, आपके गांव या नगर में कहाँ कहाँ सफाई की आवश्यकता है। बच्चों देखो, हमारे जितने भी सार्वजनिक स्थल होंगे, गलियां होंगी, हमारे उद्यान होंगे, बस स्टैंड जैसे स्थान होंगे, वहाँ पर हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर हमेशा नियमित रूप से साफ सफाई हो। तो इसी वजह से इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, हमारे गांव या नगर में सार्वजनिक स्थानों पर, गलियों पर या बस स्टैंड आदि स्थानों पर सफाई की आवश्यकता होती है। और इन स्थानों पर हम ये कल्पना करते हैं या यह इच्छा करते हैं कि यहाँ
वहाँ पर साफ सफाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर जाना है साफ सफाई के बारे में, स्वच्छता की आदत के बारे में, साथ ही साथ हमने यह भी चर्चा की कि अगर हम इस स्वच्छता की आदत को नहीं अपनाएंगे तो उसके क्या परिणाम होते हैं, कैसे हमारे द्वारा लापरवाही से फेंकी गई जो पॉलीथीन की थैलियाँ हैं, यानी कि जो खाली थैलियाँ होती हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, वो एक पशु के लिए उसकी मृत्यु का कारण बन जाती हैं। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न, और सोचिए और लिखिए में जो हमारा प्रश्न है वो देखिए, आप और आपका परिवार आपके मोहल्ले और गांव की साफ सफाई रखने में क्या क्या योगदान कर रहे हैं। बच्चों साफ सफाई किसी एक व्यक्ति के जिम्मे नहीं हो सकती, इसमें हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कोई ना कोई योगदान करना होता है। बच्चों वैसा ही इस प्रश्न में पूछा गया है कि आप और आपका जो परिवार है वो आपके मोहल्ले, गांव या नगर की साफ सफाई के जो कार्य हैं उसमें क्या योगदान करते हैं। उदाहरण के लिए मैं मेरा बताता हूं, आप अपना बताएंगे। उसी प्रकार कि जैसे मैंने योगदान किया उस प्रकार आप भी क्या क्या योगदान करते हैं। तो देखो बच्चों, जो मैं हूं और जो मेरा परिवार है वो क्या करते हैं, गाँव वालों के साथ मिलकर के हम रविवार के दिन, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है ना, तो रविवार के दिन जो हमारे सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पर सफाई का कार्य करवाते हैं। साथ ही साथ वहाँ से जो निकलने वाला कचरा है उसका भी उचित निस्तारण का कार्य हम करवाते हैं। तो ये वो कार्य है बच्चों जो साफ सफाई रखने के लिए हमारे द्वारा हमारे गांव और मोहल्ले में किए जाते हैं। अब आपको भी यहाँ पर बताना है कि आपके द्वारा और आपके परिवार के द्वारा कौन कौन से ऐसे कार्य किए जाएंगे जिनके द्वारा जो साफ सफाई रखने का कार्य है वो संपन्न हो पाता है। तो देखा बच्चों, आपने अब तक के अध्याय में हमने समझ बना ली साफ सफाई के बारे में, और हमने यह भी जाना कि जो कचरा है अगर हम लापरवाही से कचरे को फेंकते हैं तो हमारी लापरवाही के कारण किसी बेजुबान जानवर की जान तक जा सकती है। बच्चों हम बार बार बात कर रहे हैं कचरे का उचित निस्तारण हो, कचरे का उचित निस्तारण हो। ये निस्तारण हम कर कैसे सकते हैं? तो बच्चों अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे कचरे के निस्तारण के बारे में कि इस कचरे का जो निस्तारण है वो हम कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, मालती के मित्रों ने उन चीज़ों की एक सूची बनाई जो कचरे में फेंकी जाती हैं। कचरे में अलग अलग प्रकार की वस्तुएं फेंकी जाती हैं, जैसे कुछ प्लास्टिक से निर्मित होंगी, कुछ जानवरों के खाने लायक होंगी जैसे सब्जी फलों के छिलके होंगे, कुछ कांच से निर्मित होंगी, कुछ कागज के खाली गत्ते होंगे। मतलब अलग अलग प्रकार की सामग्री या चीजें इस कचरे में फेंकी जाती हैं। तो मालती और मालती का जो दल था उसने निर्णय किया कि हम एक सूची बनाते हैं और देखते हैं इस कचरे में कौन कौन सी सामग्री फेंकी जा रही है। फिर क्या था, उन्होंने उस सूची के आधार पर हर जो कचरे में जो चीजें थी उनको अलग अलग हिस्सों में बांटा। जैसे कि देखो, जानवरों को खिलाने लायक चीजें जैसे सब्जी के छिलके, बचा हुआ खाना, तो उन्होंने एक चीज तो कचरे में से इस चीज का पता किया कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो जानवरों को खिलाने लायक हैं, यानी कि उन्हें कचरे में फेंकना बेवकूफ़ी होगी। जैसे सब्जी के छिलके हो, बचा हुआ खाना हो, हम इन्हें जानवरों को खिला सकते हैं, और उस प्रकार हम देख पा रहे हैं इतने कचरे का तो निस्तारण हो चुका है। बच्चों इसके अलावा और अन्य चीज़ों में देखिए, वह चीज़ें जिसे कबाड़ी खरीद लेते हैं जैसे टूटे नल, पाइप, गत्ते आदि। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कबाड़ी वाले को जो टूटा फूटा सामान, लोहे या जो प्लास्टिक होती हैं या कागज होते हैं उनके गत्ते, इन सबको वो खरीदता है। तो बच्चों ने एक सूची यह तैयार की कि कुछ सामान ऐसा है जिसे हम किसे दे सकते हैं, कबाड़ी वाले को। तो देखा कितना कचरा कम हो गया। इसके अलावा देखो बच्चों, दोबारा उपयोग में आ सकने वाली चीजें जैसे खाली बोतल हो, अखबार हो, पुराने कपड़े हों, ये सब बच्चों ऐसे कचरे के सामान हैं जिनका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। जैसे हमने कक्षा 3 में जाना था कि कचरे में मिलने वाला जो खाली गत्ता है उससे हम सजावटी सामान बना सकते हैं। कचरे से मिलने वाले जो कपड़े के टुकड़े हैं उनसे हम डस्टर जैसी चीज़ें बना सकते हैं। तो हम समझ पा रहे हैं कि इस कचरे में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनका हम दोबारा उपयोग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ देखो बच्चों, अंत में बचता है बेकार हुआ या बचा हुआ जो बेकार कचरा है, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, टूटे कप प्लेट आदि। बच्चों इन बच्चों ने समझा कि ये वो चीज़ है जिसका कोई उपयोग नहीं हो सकती और इसे ही हम शुद्ध रूप में कहेंगे ये तो कचरा है। तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा कि बच्चों ने कितनी समझदारी दिखाई और कचरे में जो अनेक प्रकार की अलग अलग चीज़ें थी उनका पता किया। और ये जो सूची उन्होंने बनाई थी, उन्होंने सभी गांव वालों को इस सूची की सहायता से समझाया कि इस कचरे का निपटारा कैसे करें। और मुझे लगता है हम भी समझ चुके हैं कि पूरा जो कचरा हमारे घर से निकलता है वो पूरा कचरा नहीं होता। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो जानवरों के उपयोग में आएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिन्हें हम कबाड़ी वाले को दे सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, और जो अंत में बचेगा वो कहलाएगा कचरा। तो बच्चों इस प्रकार से बच्चों ने
हमें भी समझाया और गांव वालों को भी ये चीज़ समझा दी। तो चलो बच्चों, इस पर आधारित एक प्यारी सी एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं। यह भी कीजिए। हमें क्या करना है, गांव के कचरे के ढेर में पड़ी वस्तुओं की सूची बनाइए। इस सूची के आधार पर इन चीज़ों को बांटिए। यानी बच्चों, कचरे के ढेर को देख करके जैसे बच्चों ने और मालती ने, जो एक उनका दल था, उन्होंने एक सूची बनाई थी अलग अलग प्रकार की चीज़ों की, उसी प्रकार हमें भी कचरे के ढेर को देख करके एक सूची तैयार करनी है जिसमें हमें चीज़ों को छांटना है। जैसे कचरे में से प्लास्टिक की चीज़ें कौन सी होंगी, चाहे प्लास्टिक की टूटी फूटी बोतलें हों, टूटे हुए प्लास्टिक के बर्तन जैसे बाल्टी वगैरह हो, प्लास्टिक के गमले हों, प्लास्टिक की थैलियाँ हों, इन सबको हमने यहाँ पर छांट करके लिख दिया। उसी प्रकार बच्चों, हमें यह भी पता करना है कि कागज व गत्ते, जैसे जो कागज और गत्ते से निर्मित सामान या कचरा है वो हम अलग छांटेंगे। उसके बाद में कपड़े के टुकड़े अलग छांटेंगे। यानी हम ये पता कर पाते हैं कि इस सूची में कितनी चीज़ों को शामिल किया जा सकता है। साथ ही साथ देखो, इस सूची में कांच की वस्तुएं भी होंगी, खाने पीने की भी चीज़ें होंगी और अन्य में वो चीज़ें होंगी जिनका कोई भी उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ये वो सूची तैयार होगी बच्चों जो हम गांव के कचरे के ढेर को देख करके बनाएंगे। तो देखा बच्चों, आपने आज की कक्षा में हमने ये समझ बनाई कि कचरे का निस्तारण कैसे करना है, साफ सफाई की आदत को अपनाना क्यों है, और अगर हम साफ सफाई करते समय कचरे का उचित निस्तारण नहीं करते हैं तो उसके दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।